बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर, एंड यू आर वेरी वेरी वेलकम इन कनेक्टेड क्लासरूम। हमने क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करना है और ये चैप्टर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पर है। इसके हमने SLO नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस करना है और इसके कुछ MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन को हमने डिस्कस करना है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ग्रेड 10 में अगर देखें चैप्टर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसको जो हमने डिस्कस करना है ये किसके हवाले से है, इंजेशन टू ईजेशन के हवाले से चंद बातें हमने करनी है और कुछ हम इसके साथ एलिमेंट्री कैनाल की बातें करेंगे। हमने नंबर फर्स्ट पे जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs हैं और आप अगर देखें तो ये आपको 5 MCQs नज़र आ रहे हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं। देन 5 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे और उसके बाद हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये एक क्वेश्चन को हमने गैदर किया, यहाँ पर कंबाइन किया है। ये बेसिकली 3 क्वेश्चन होंगे लेकिन हमने उसको एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है। तो ये आपका पेपर था। अब इसके बाद हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। अब ये नंबर फर्स्ट पे आप अगर देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के हवाले से, MCQ के हवाले से, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय एंजाइम इज नोन एज। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। हमने इन ऑप्शंस को पढ़ना है, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। अल्फा में देखिएगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन तब होती है जब फूड की डाइजेशन हो जाती है। नंबर सेकंड पे इंजेशन, फर्स्ट पे फूड को जो इंजेस्ट किया जाता है, खाया जाता है, उसको हम इंजेशन कहते होते हैं। नंबर थर्ड पे देखिएगा ईजेशन, जो वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाता है हम उसको ईजेशन कहते हैं। एंड द डाइजेशन, तो इसका मतलब है हमारा जो यहाँ पर आंसर है वो क्या आएगा, डाइजेशन आएगा। यानी कि द ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय एंजाइम इज नोन एज, फूड से जो फूड को एंजाइम के जरिए से ब्रेक किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डाइजेशन। तो हमारा आंसर यहाँ पे डेल्टा इज करेक्ट। आगे चलते हैं, द डाइजेशन सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड्स एट। अब हमारे पास ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट पे है कोलोन, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। नंबर सेकंड पर बीटा, एनस। जी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल बीटा करेक्ट है, लेकिन हम आगे भी देखेंगे। रेक्टम, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। कोलोन और रेक्टम दोनों लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं और इलियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो बीटा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इनमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। वो देखते हैं जी। नंबर फर्स्ट पे फेरेंक्स, फेरेंक्स बिल्कुल हमारे एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होता है। नंबर बीटा में देखिएगा स्टमक, बिल्कुल ये भी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होता है। लिवर देखें, अब लिवर देखा जाए तो ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है, अलबत्ता ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा जरूर है। अब 2 बातें इसमें आ गई हैं, एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा और डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा। यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा तो नहीं है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, डेफिनेटली ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है और एलिमेंट्री कैनाल का भी पार्ट होता है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इन अडल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अडल्ट्स, इन अडल्ट ह्यूमन द लेंथ ऑफ गट इज अबाउट। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली। तो 5 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर एंड 20 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, 9 मीटर के हवाले से है और ये भी वेरिएशन होती है पर्सन टू पर्सन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, एंजाइम्स इन सलाइवा स्टार्ट डाइजेशन ऑफ। अब सलाइवा के जो एंजाइम्स होते हैं वो किस चीज़ की डाइजेशन करते हैं। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जिसकी डाइजेशन करता है। यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन वो नहीं करता, फैट्स की डाइजेशन नहीं करता,
कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी डाइजेशन होती है, उसको हम स्टार्च कहते हैं। विटामिन्स की डाइजेशन नहीं होती, याद रखिएगा। विटामिन्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ना इनकी डाइजेशन होती है, ये एब्जॉर्ब होते हैं और विटामिन एज अ कोएंजाइम यानी कि कोफैक्टर के तौर पे इस्तेमाल हुआ करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके 5 MCQ को डिस्कस कर लिया है और उसके हमने ऑप्शन भी लगा दिए हैं। आगे चलते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिस्ट द स्टेप्स इन विच इट परफॉर्म इट्स फंक्शन। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है और हमने स्टेप्स लिखने हैं जिससे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। जाहिर सी बात है, पहले इंजेशन होगी, दरमियान में जितने प्रोसेस हो गए और लास्ट पे इजेशन होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे फंक्शन के हवाले से, डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक लार्ज फूड पार्टिकल और फूड मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल्स को, बड़े पार्टिकल को तोड़ा जाता है एंजाइम के जरिए से। यहाँ पे 2 तरह की डाइजेशन होती है, एक को हम कहते हैं केमिकल जो एंजाइम से होती है, दूसरी डाइजेशन होती है मैकेनिकल जो मुख्तलिफ वे से होती है। जैसे कि हमारे जो टीथ होते हैं ये फूड को ब्रेक कर रहे होते हैं, तो वो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं कि ये मैकेनिकल डाइजेशन है। अच्छा, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स को तोड़ा जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो ये किस में चेंज होता है, ये छोटे मोनोसैकेराइड्स में चेंज होता है। जैसा कि मैं कहता हूं ग्लूकोज के अंदर चेंज होता है, फ्रुक्टोज के अंदर, गैलेक्टोज के अंदर। इसी तरह प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है ये टूटती है किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर। फैट्स को अगर देखा जाए तो कैसे तोड़ा जाता है, ये फैटी एसिड्स के अंदर टूटता है और ग्लिसरॉल के अंदर। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं कि इससे क्या बनेंगे, फैटी एसिड्स बनेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं जी, हमने स्टेप्स देखने हैं, कौन से स्टेप्स हैं, कितने हैं जी, 5 स्टेप्स हैं हमें नजर आ रहे हैं जी। नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5th वन। नंबर 1 पे इंजेशन, फूड का खाया जाना, डाइजेशन, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करना, एब्जॉर्प्शन, जो फूड हमने डाइजेस्ट कर ली है और वो बन गया है मोनोसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड की फॉर्म में, इसको हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाना, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, जब फूड हमारी बॉडी के अंदर आ गई है, हमारे ब्लड में आ गई है, अब वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। इसके बाद है इजेशन, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे, एक उसका फंक्शन था और एक स्टेप्स थे। आपने फंक्शन की हेडिंग एजेट लगा देनी है और फंक्शन आपने मेंशन कर देना है, और फिर आपने स्टेप्स ऑफ फंक्शनिंग ये लिखनी है, इसकी हेडिंग लगानी है और एनालिस्ट कर देना है इसी तरह से, तो आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं जी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि देखें बात किससे आ रही है, डाइजेशन से आ रही है। ऐसे ग्लैंड जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं और डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, हम उनको क्या बोल रहे होते हैं जी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प इन द डाइजेशन, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए उसने सवाल पूछा व्हाट आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड, हमने हेडिंग लगा ली, अंडरलाइन कर लिया इसको, हमने इसको बता दिया है कि ये होता क्या है। साथ हम ये लिख रहे हैं जी, एनलिस्ट कर रहे हैं कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। नंबर 1 पे आपने बताना है कि सलाइवरी ग्लैंड है, आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 के हवाले से। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। नंबर 3 पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। नंबर 4 पर लिवर ग्लैंड्स हैं, लिवर खुद एक ग्लैंड है। अच्छा, उसके बाद पेंक्रियाज है, अब पेंक्रियाज भी एक ग्लैंड है। तो हमने 5 ग्लैंड को यहाँ पे एनलिस्ट कर लिया है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, एक्सप्लेन फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। अच्छा, अब 2 ये चीजें आ गई हैं, फेरिंक्स और ईसोफेगस, तो हम यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 पर फेरिंक्स क्या है। फेरिंक्स को आपने इसी तरह हेडिंग लगानी है, अंडरलाइन करना है और इससे नीचे आपने बताना है फेरिंक्स होती क्या है। फेरिंक्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है।
एलिमेंट्री कैनाल में हम सबसे पहले देख रहे होते हैं ओरल कैविटी, और नंबर सेकंड पर हम देख रहे होते हैं फेरिंक्स। अब फेरिंक्स वो एक पार्ट है जिसने दो काम करने होते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि एयर को भी पास कर रहा होता है और फूड को भी पास कर रहा होता है। इट लीड्स फ्रॉम द माउथ एंड नेजल कैविटी टू द ईसोफेगस। अब ये किसके दरमियान में होता है? ईसोफेगस और ओरल कैविटी के बिल्कुल दरमियान में होता है। एंड द ट्रेकिया, ईसोफेगस एंड ट्रेकिया, द फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हमने पहले इसकी लोकेशन बतानी है, फिर इसका फंक्शन बता देना है। नंबर सेकंड पर हमने बतानी है यहाँ पर ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है भैया? हमने उसी तरह ईसोफेगस को क्या करना है? हेडिंग लगानी है, अंडरलाइन करना है, और नंबर नेक्स्ट पर हमने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर बताएंगे और फंक्शन बताएंगे या लोकेशन बता देंगे। मस्कुलर ट्यूब है एक पहला पॉइंट। दूसरा हमने बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। फिर हम देखेंगे इट लीड फ्रॉम द फेरिंक्स टू द स्टमक, ये कहाँ से कहाँ? फेरिंक्स से स्टमक तक जाती है, और इसका काम क्या होता है? जाहिर सी बात है, ये इसका काम क्या होता है? ये फूड को पास करती है स्टमक तक। अच्छा जी, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ वन है, व्हाट डू यू नो अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रीफली डिस्क्राइब। आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है, शॉर्टली डिस्क्रिप्शन होगी, 3 से 4 लाइन्स आपने मैक्सिमम लिखनी है, और आपके 3 मार्क्स इसके लिए कंफर्म हो जाएंगे। अब देखिएगा, आंसर में हमने देखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली ये लार्ज होती है, लेकिन इसका डायमीटर स्मॉल होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। अब देखिएगा, इसके 3 पार्ट्स हैं, मेंशन कर दिए हैं, एक ड्यूडेनम, एक जेजुनम और एक इलियम। आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 अपने हिसाब से। जो पहला इसका हिस्सा है वो कौन सा है? वो ड्यूडेनम है। आपने बताना है ड्यूडेनम इसका सबसे छोटा पार्ट है, जो कि 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सेंटीमीटर याद रखिएगा। बाइल डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, हेपेटिक डक्ट, दो यहां से आ रही होती हैं, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही है और एक बाइल से यानी कि लिवर वाली डक्ट भी आ रही होती है, वो दोनों ड्यूडेनम में आती हैं। यानी कि यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस और लिवर से आने वाला जो बाइल होता है, वो दोनों जो है वो किस में आते हैं? ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होते हैं। अच्छा, नंबर सेकंड पर हमने देखना है यहाँ पर जेजुनम, जो कि 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नंबर 3 पे हमने देखना है, ये 4 मीटर लॉन्ग है, कौन? इलियम। जेजुनम 2.5 मीटर, इलियम 4 मीटर और ड्यूडेनम 20 to 25 सेंटीमीटर। तो ये हमने बताना है, ये हमने ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे दी है 3 से 4 लाइनों के अंदर, किसकी? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की हवाले से हमने ये बात की, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से 3 पॉइंट हमने लिखे हैं, हमारे 3 मार्क्स यहां से कंफर्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5th वन की तरफ। ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट एनस। अब एनस हमने पहले भी बात की है, देखें आपने उसी तरह से एनस के लिए क्या लगा दी है? हेडिंग लगा दी है। अब एनस के लिए आपने 3 पॉइंट्स यहां पर मेंशन कर लिए, आपके लिए 3 पॉइंट्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो नंबर फर्स्ट पे, द एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पहला पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है। दूसरा, इट इज अ 2 इंच लॉन्ग कैनाल, यानी कि 2 इंच इसकी जो है वो लेंथ होती है। नंबर 3 पर आपने बताना है द एनस इज सराउंडेड बाय स्फिंक्टर मसल्स, यानी कि यहाँ पर स्फिंक्टर मसल होते हैं, बेसिकली 2 स्फिंक्टर मसल होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। तो आपने सिर्फ ये बताना है कि स्फिंक्टर मसल होते हैं। और इंपॉर्टेंट अलॉन्ग कंट्रोल ऑफ स्टूल, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिनको फीसद कहते हैं, उसको ये क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। तो आपका इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को एज इट यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं जी अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं, स्टमक के हवाले से हमने बात करनी है। हमने कहा स्टमक जो है वो हमारी ईसोफेगस से नेक्स्ट स्टार्ट होता है। ईसोफेगस से नेक्स्ट जो हमारा
स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का वो स्टमक है। स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से नेक्स्ट जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। हमने स्टमक के हवाले से सबसे पहले बात करनी है, तो हम लिखते हैं स्टमक इज डायलेटेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डायलेटेड होता है, जे शेप का होता है, मस्कुलर होता है, ये फूड को स्टोर भी करता है, डाइजेस्ट भी करवाता है। अच्छा, द रफली जे शेप्ड एंड समवट ट्रांसवर्सली प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के लेफ्ट साइड, अब उसकी लोकेशन बता रहा है कि वो यहाँ कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन और सुपीरियर साइड पर होता है, यानी कि ऊपर वाली साइड पर होता है, स्लाइटली ट्रांसवर्स होता है, और हमने ये भी कहा ये इसकी शेप जे शेप होती है। बीनीथ द डायाफ्राम, आपको पता है डायाफ्राम एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान में होता है, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, वो डायाफ्राम है। उस डायाफ्राम से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होता है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट ओपनिंग ऑफ स्टमक के हवाले से। इट हैज टू ओपनिंग विच गार्डेड बाय वॉल्स, यानी कि दो ओपनिंग है, एक ऊपर है एक नीचे है। जो ऊपर है उसको हम कहते हैं कार्डियक एंड, यानी कि कार्डियक एंड के साथ स्फिंक्टर मसल होता है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, और जो नीचे है उसको हम पाइलोरिक एंड कहते हैं, और उसके साथ जो स्फिंक्टर है ओपनिंग है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। द ओपनिंग बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक इज कॉल्ड कार्डियक ओपनिंग, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल से ये गार्डेड होता है। यानी स्फिंक्टर मसल वो होते हैं जो फूड को बैक फ्लो नहीं होने देते, यानी कि स्टमक में तो जाती है, स्टमक से वापस नहीं आने देती। दूसरा पॉइंट देखिए, द रीजन ऑफ द स्टमक अराउंड द कार्डियक ओपनिंग इज कॉल्ड कार्डियक एंड, यानी कि वहां का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, कार्डियक एंड कह रहे होते हैं, जो कार्डियक ओपनिंग की तरफ होता है। थर्ड पे हमने कहा द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज कॉल्ड पाइलोरिक ओपनिंग। अब हमने कहा जो दूसरी ओपनिंग है नीचे उसको हम पाइलोरिक ओपनिंग कह रहे हैं, वहां के जो मसल्स हैं जो स्फिंक्टर मसल उनको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इसी तरह से वो जो पार्ट है जिसकी तरफ ये स्फिंक्टर मौजूद है हम उसको पाइलोरिक एंड कहते हैं। तीन बातें हमने उसके लिए कर ली और तीन बातें हमने इसके लिए कर ली। अच्छा, ये हमने इसकी शॉर्ट सा जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अगर हो सकता है आज ये 2 मार्क्स के लिए आ जाए, हो सकता है ये 3 मार्क्स के लिए आ जाए, तो अगर आपने ये 3 पॉइंट इसके मेंशन कर दिए हैं तो होपफुली आपको 2/2 मार्क्स मिल जाए, 3/3 भी मिल जाए, मतलब जितने का वो आएगा आपको मिल सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी स्मॉल इंटेस्टाइन की जानब। स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से अगर देखा जाए ना, स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल इन डायामीटर। हमने ऑलरेडी ये बात की है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली वो लार्ज होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की निस्बत उसका डायामीटर जो होता है वो शॉर्ट होता है। यानी कि हम ये बात कर रहे हैं, देखें, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल इन डायामीटर, सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे होते हैं। यानी कि इसका डायामीटर क्या है, स्मॉल है, सो दैट्स व्हाई इसको क्या बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है लेंथ वाइज। अच्छा, अब हमने अगेन से देखना है कि इसके 3 पार्ट्स हैं। हम ये बताएंगे कि इसके कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं जी। नंबर फर्स्ट पे देखिए ड्यूडेनम, नंबर सेकंड जजनम, और नंबर थर्ड पे इलियम। ड्यूडेनम के लिए हमने ऑलरेडी बात की है कि ये इसका क्या रोल है, वही बातें यहाँ पे हमने अगेन से एलेबोरेट कर लेनी है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, हमने कहा जो ड्यूडेनम है ये 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हम साथ नोट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने बताना है कि गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है वो भी इसके अंदर दाखिल हो रही है। गॉल ब्लैडर से जो मटेरियल आता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, बाइल। बाइल बेसिकल लिवर बनाता है, लिवर बना के गॉल ब्लैडर को देता है, गॉल ब्लैडर फिर जो वो ड्यूडेनम को प्रोवाइड कर रहा होता है। देन आ जाती है हेपेटिक डक्ट। अब हेपेटिक डक्ट किससे आ रही है, ये डायरेक्ट लिवर से आ रही है। एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, और पैंक्रियाटिक डक्ट कहां से आ रही है, पैंक्रियास से आ रही होती है, और वो यहां पर क्या लेके आ रही होती है, उसको हम लिखेंगे तो पैंक्रियाटिक जूस यहां पर आ रहा होता है, पैंक्रियाटिक जूस। अच्छा, नंबर सेकंड पर हमने देखनी है वो क्या है, जैजनम है।
जाइजेनम की लेंथ हमने ऑलरेडी बताई है 2.5 मीटर होती है। और हमने बताना है जाइजेनम का काम क्या होता है। जाइजेनम का काम याद रखिएगा डाइजेशन के अंदर होता है। ये डाइजेशन करा रही होती है, ये प्रोटीन की डाइजेशन करवा रही है, लिपिड की डाइजेशन करवा रही है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवा रही होती है। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, इलियम है, 4 मीटर लॉन्ग होता है हमारी बुक के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर देखना है कि इसका काम क्या होता है। याद रखिएगा इसका काम है एब्जॉर्प्शन, ये फूड की एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है, जो ओरल कैविटी में जिसकी डाइजेशन हुई थी, स्टमक में डाइजेशन हुई थी, और ड्यूडेनम में डाइजेशन हुई थी, इलियम में ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन हुई थी, और साथ जाइजेनम में डाइजेशन हुई थी, वो सारी फूड इलियम में आके एब्जॉर्ब होती है। फूड की एब्जॉर्प्शन के हवाले से इलियम जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जी लार्ज इंटेस्टाइन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन को देखें तो इसके भी आगे हमें 3 पार्ट्स नजर आएंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमने ऑलरेडी बात की है कि ये लार्ज इसलिए है क्योंकि इसका डायमीटर लार्ज होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज लीडिंग फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से एनस के दरमियान में जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। इसकी लेंथ बताई गई है 1.5 मीटर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हमने नोट करना है इसको। अच्छा, इट इज लार्जर देन स्मॉल इंटेस्टाइन इन डायामीटर। हमने कहा डायामीटर में ये बड़ी है, लेंथ में बड़ी नहीं है। आगे चलते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट कोलोन, नंबर सेकंड रेक्टम, एंड द लास्ट वन इज एनस। तो कोलोन की तरफ आते हैं। कोलोन जो है इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, फर्स्ट पार्ट द कोलोन इज आल्सो बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कोलोन से पहले भी एक पार्ट होता है जिसको हम सीकम कहते हैं, वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन वो कोलोन से पहले पार्ट होता है जिसको हम सीकम कह रहे होते हैं। अच्छा जी, कोलोन कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। कोलोन के लिए उन्होंने पहला पार्ट सीकम लिखा है, अदर पोर्शन उसने कह दिया है। हालांकि सीकम एक अलग से पार्ट है, कोलोन अलग से पार्ट होता है। सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोलोन, द इलियम एंटर्स इट फ्रॉम द साइड, द सीकम हैज अ पाउच लाइक एंड इट्स अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होती है ये सीकम में होती है बेसिकली, और ये एक ब्लाइंड डक्ट होती है। और अपेंडिक्स के अंदर यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, हम उसको कहते होते हैं अपेंडिसाइटिस। वो एक प्रॉब्लम होता है, एक डिसऑर्डर होता है। फिर इस अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ता है। और तो ये अपेंडिक्स जो है वो किसका पार्ट है, सीकम का पार्ट है। अटैच विच इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अदर पोर्शन की तरफ आए, द रेस्ट ऑफ द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। द असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग वो होती है जो कि ऊपर की तरफ जा रही होती है इस तरह से। फिर आ जाएगी ट्रांसवर्स कोलोन, ये इस तरह से होगी, यानी कि साइड बाय जो जा रही होगी, लेटरल साइड पर होगी। अच्छा, उसके बाद होगी नीचे आ रही होगी, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डिसेंडिंग कोलोन का है। एंड सिग्मॉइड, सिग्मॉइड जो है वो इस तरह से ऑब्लिक होगी, वो जो नीचे की तरफ आ रही है, विच कनेक्ट दी रेक्टम। तो हमने अब पहले नंबर पे सीकम बतानी है, फिर हम इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग के हवाले से। अच्छा, आगे चलते हैं तो आ जाएगा हमारा सेकंड पार्ट जिसको हम रेक्टम कह रहे हैं। रेक्टम के लिए मेंशन किया गया 8 इंचेस का चैम्बर है जो कि कनेक्ट कर रहा होता है लार्ज इंटेस्टाइन को एनस के साथ। रेक्टम के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, हमने अभी बात की थी स्टूल के हवाले से, इसको हम स्टूल भी कह रहे हैं, हमने इसको फीसस भी कहना है, हमने इनको वेस्ट मटेरियल भी कहना है। ये इस सब को क्या कर रही होती है, स्टोर कर रही होती है, यानी कि स्टोरेज ऑफ स्टूल, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं फीसस और वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, वो कहाँ पर हो रहा होता है, रेक्टम के अंदर होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं जी, एनस। ये लास्ट पार्ट है। एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। 2 इंचेस लॉन्ग कैनाल होती है। हमने कहा इसके पास 2 स्फिंक्टर मसल होते हैं, 2 स्फिंक्टर मसल होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। और ये क्या कर रहा होता है,
इसने इस टूल को यानी कि इस फीसस को रेक्टम के अंदर क्या किया होता है, कंट्रोल किया होता है। तो ये स्फिंक्टर जैसे ओपन होते हैं इस टूल को आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिमूव करवाया जाता है, जिसको हम डेफिकेशन कहते हैं। और ये कब होती है, जब डेफिकेशन रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने ना 3 चीजें डिस्कस की हैं, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन को हमने देखा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स आ गए थे। तो ये हमारा एसएल नंबर 1 और 2 को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इस तरह से इस चैप्टर के लिए मजीद हमने 2 लेक्चर मजीद डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो आपको ये वाले पेपर बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए। ये जो एक वर्कशीट है ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। कल तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।